दिल्ली की आज़ादपुर फल और सब्जी मंडी अपनी गतिविधि के लिए मशहूर है। यहाँ ट्रकों में भर भर कर अनार, सेब, संतरा, कीनू, केला आदि फल आते हैं। जाड़े के फल अलग हैं, गर्मी के फल अलग। आम, अंगूर, नाशपाती, अनानास, अब्बूबोसा इत्यादि दूसरी तरह के फल हैं। अमरूद, खरबूजा, तरबूज, नारियल, पपीता, बेर, शरीफा, मौसमी, खीरा, ककड़ी क्या नहीं आता है इस बाजार में। पेटियों में भर भर कर इसकी सप्लाई होती है। इस बाजार में इन्हें पेटियों से बाहर निकालकर इनकी छटाई होती है। जो ठीक ठाक होते हैं उन्हें पुनः नई नई पेटियों में भरा जाता है। जो सड़े गले फल होते हैं उन्हें कचरे के तौर पर फेंक दिया जाता है शेड के बाहर। इसमें से कुछ कचरा गायों के पेट में जाता है, मानो उनका पेट एक कूड़ा घर हो। जिन गायों को उनके मालिक भर पेट चारा नहीं खिलाते और उन्हें दर दर भटकने को छोड़ देते हैं, उनके पास इस अस्वास्थ्यकर और अति हानिकारक इन सड़े गले फलों का भोज खाने के सिवाय चारा क्या है। बेचारी गायें न जाने क्या समझकर खाती हैं ऐसे ऐसे बेकार फलों को। ये गायें सड़े गले फल ही नहीं खाती, सड़ी गली सब्जियां भी खाती हैं। इस मंडी में अरबी, आलू, कटहल, कद्दू, करेला, सीताफल, ग्वारफली, टिंडा, बैगन, गोभी, धनिया, पालक, मेथी साग, चौलाई, पुदीना, पेठा, प्याज, मिर्च, मूली, शकरकंद, सहजन, सलगम, सूरन आदि सब्जियां भी बड़े पैमाने पर लाई जाती हैं। इनकी भी यहाँ छटाई होती है। इनका भी कचरा फेंक दिया जाता है शेड के बाहर। गायें इनको भी उधरस्त करती हैं। इसी तरह इस मंडी में गन्ने की भी सप्लाई होती है। इस गन्ने की बेकार पत्तियां और फलों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए साथ में लाया गया पुआल भी शेड के बाहर फेंक दिया जाता है। गायें इनको भी कम प्रेम से नहीं खाती। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज यानी सागा लहसुन, सागा प्याज भी इस सब्जी मार्केट की एक प्रमुख जिन्स है। बाजार में भटकती गायें शेड में भी घुसकर अपने चारे का जुगाड़ करना चाहती हैं। वे यहाँ रखी साग सब्जियों पर धावा बोलती हैं। आढ़ती और दुकानदार अपनी चीज़ों को बचाने के लिए इन्हें खदेड़ते हैं। इस तरह गायों और मनुष्यों के बीच अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एक संघर्ष भी चलता है। कभी गायें चोटिल होती हैं, कभी लोग। यहाँ रंग रंग की गायें हैं, काली, सफ़ेद, चितकबरी, बूढ़ी, जवान, बछड़ी, लंगड़ी, पतली टट्टी करती गायें, घूमती फिरती, बैठी, रंभाती गायें। गायें हैं अकेली, कहीं झुंड में। इनके पालक कहीं नहीं दिखते इस बाजार में। बाजार के बाहर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के सामने की खाली जगह में भी आराम फरमाती गायें दिख जाती हैं। गायें भी पशु हैं, भैंसें भी पशु हैं। गायें दूध देती हैं, भैंसें भी दूध देती हैं। लेकिन इस बाजार में कहीं भी अपवाद स्वरूप भी भैंसें भटकती नहीं दिखती, लेकिन गायों का हुजूम दिखता है। इस देश में गायों को माता मानने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा ही है। इन दिनों तो इनकी बाढ़ सी आई हुई है। अपनी माँओं को इस तरह भटकती देख क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये गाय अस्वस्थ जीवन कितना भी जी पाएंगी? ये अस्वस्थ माएँ कितना स्वस्थ बछड़ा बछिया जन सकेंगी? ये गायें जो खाती हैं उनके भरोसे कितना स्वास्थ्यकर दूध दे पाएंगी? प्रश्न कई कई हैं, लेकिन इनके उत्तर नदारद हैं। गायों के प्रति इतना क्रूर व्यवहार कभी नहीं देखा गया था। अगर यही रवैया रहा तो इनके लिए भी एक तथाकथित संरक्षण की योजना बनानी पड़ेगी। तब शायद गायें किसी चिड़ियाघर की दर्शनीय वस्तु बनकर रह जाएं। हमारे देश में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन इतनी पर्याप्त भी नहीं हैं कि इन्हें वहां शरण मिल सके। जो लोग अपनी गायों को भरपेट चारा नहीं दे सकते, उन्हें गाय पालने का क्या हक है? हमारे देश में गायें और गरीब एक ही श्रेणी में हैं। इनकी चिंता न तो समाज को है न ही सरकार को। उस पर भी बड़ी बड़ी लफाजी, गाय हमारी माता है।